देख रहे हैं UK24। आश्रम बोर्ड एक्ट को चुनौती देती जनहित याचिका खारिज। उच्च न्यायालय ने भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को सरकार के पक्ष में खारिज किया। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 6 जुलाई को निर्णय को पूरी तरह से सुनने के बाद सुरक्षित रख लिया था। भाजपा के राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 4 धामों समेत कुल 51 मंदिरों का आधिपत्य अपने हाथों में ले लिया। तो गलत है। उन्होंने इसे असंवैधानिक बताते हुए न्यायालय से इस पर रोक लगाने को कहा था। मंगलवार को निर्णय आने के बाद काफी हद तक स्थिति साफ हो जाएगी। आज सुबह न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष को मजबूत मानते हुए सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय से आगे का आदेश वेबसाइट में अपलोड होने के बाद आदेश में आगे की जानकारी मिल सकेगी। आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने पिटीशन लगाई थी, 4 धाम एक्ट को चैलेंज किया था और हमने उसमें इंटरवीन करके उनकी पिटीशन को अपोज किया था और वी हैव पुट इट बिफोर द कोर्ट के किसी भी हिंदू राइट्स रिचुअल्स का कोई वायलेशन नहीं है, किसी भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाता। ये एक्ट केवल सेकुलर मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए है। तो आज कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर लिया है और स्वामी जी की पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। चमोली जिले के दुरुस्त ब्लॉक पोखरी में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र जनपद चमोली के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण और जनसंपर्क किया। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न गांव की सड़कों का शिलान्यास किया। इनमें से एक पोखरी ब्लॉक भी शामिल है। गढ़वाल सांसद ने पोखरी ब्लॉक के क्षेत्रवासियों को विकास की सौगात दी। पोखरी के भाजपा के कार्यकर्ता एवं पोखरी की जनता ने तीरथ सिंह रावत का ढोल लगा फूल मालाओं से स्वागत किया। जिस तरह 55-60 वर्षों में जनता त्रस्ती परेशान थी कांग्रेस के काल में और यूपीए की सरकार में, आज यदि उसको ठीक करने का काम किया और आम जनता के हितों में यदि काम किया है, सड़कों का हो, पानी का हो, बिजली का हो, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, सबको ठीक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने किया है। उत्तराखंड के ग्राम दसमेरी देवपुरी ब्लॉक दवारी खाल विधानसभा यमकेश्वर में सड़क की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। यही नहीं, जो रास्ता गांव को जाता है उसमें लगभग 10,000 सीढ़ियां हैं, जिससे बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर किसी ग्रामीण या बुजुर्ग की तबीयत खराब हो जाती है तो उन्हें अस्पताल ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक बीमार बुजुर्ग महिला को ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द उनके गाँव तक सड़क आ जाए। इन सीढ़ियों में हम सब बुज़ुर्ग लोग जो हैं कि हमारे माता पिता, हमारे जो भी हैं बुज़ुर्ग लोग, उनको आने जाने में बहुत परेशानी होती है। ना तो अब सबसे पहली समस्या है कि हमारे गांव में रोड की समस्या है। अगर रोड आ जाती तो इस प्रकार की किसी को हम परेशान नहीं करते कि चलो आज उसकी तबीयत ख़राब हो रखी है तो उनको ऊपर ले जाना है या किसी को नीचे लाना है। सबसे अहम मुद्दा है रोड। अब पुलिस महकमा भी कोरोना की चपेट में है। नैनीताल जिले में 5 दरोगा, 6 कांस्टेबल पॉजिटिव पाए गए। एक हेड कांस्टेबल और एक बारबर कोरोना की चपेट में है। एसएसपी सुनील कुमार मीणा का कहना है कि सभी का उपचार चल रहा है और इनके संपर्क में आए पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया गया है और सभी फील्ड स्टाफ और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि पूरी तरह एहतियात बरतते हुए ड्यूटी करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मास्क लगाएं और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करें और जल्द सभी पुलिसकर्मी स्वस्थ होकर फिर से लोगों के बीच में सेवा के लिए उपलब्ध रहेंगे। गौरतलब है कि नैनीताल जिले के लालकुआं कोतवाली में 3 दरोगा पॉजिटिव आ चुके हैं। इसी तरह हल्द्वानी और नैनीताल में भी पुलिसकर्मियों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से एसएसपी सुनील कुमार मीणा ने विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए। देखिए, हमारे यहाँ पे पुलिस लगातार फील्ड में काम कर रही है और लोगों के संपर्क में आती है। इसी दौरान हमारे 6 हमारे कांस्टेबल्स, 5 सब इंस्पेक्टर, 1 बारबर और 1 हेड कांस्टेबल हमारा कोरोना पॉजिटिव आया है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है और शीघ्र ही हम उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 4 धाम देवाश्रम बोर्ड को लेकर हाईकोर्ट के फैसले का वो स्वागत करते हैं और आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने सरकार के एक्ट को सही बताया और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 4 धाम देवाश्रम बोर्ड के जरिए अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर किया जाएगा और साथ ही किसी के हकूकों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर हुई थी और कुछ दिन पहले उसका निर्णय
न्यायालय द्वारा सुरक्षित कर लिया गया था और आज इसको ओपन किया गया है। हम देवस्थानम बोर्ड के पक्ष में जो आज निर्णय हुआ है उसके लिए हम माननीय न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, उनके इस निर्णय का। नैनीताल हाईकोर्ट ने देवस्थानम बोर्ड के गठन के खिलाफ दाखिल की गई याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि राज्य सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन सभी नियमों के आधार पर किया, जिससे देवस्थानम बोर्ड से राज्य में धार्मिक पर्यटन और ज्यादा सशक्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने सभी धार्मिक भावनाओं को देखते हुए बोर्ड का गठन किया। आज माननीय न्यायालय ने सोच समझकर उसमें निर्णय लिया है। हम न्यायालय के इस निर्णय का हृदय से स्वागत करते हैं। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि हाईकोर्ट ने देवस्थानम बोर्ड के मामले में अपनी मोहर लगा दी है, जिसके चलते अब 4 धामों को विकसित किया जाएगा। बता दें कि देवस्थानम बोर्ड के गठन को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने हाईकोर्ट में PIL दाखिल की थी, जिस पर आज कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड पर जो जजमेंट हाईकोर्ट ने रिजर्व रखा था वो आ गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप में हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी है और हम अब निश्चित रूप में 4 धामों को विकसित करेंगे। इसमें और भी यात्रियों को सुविधा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि उनकी यात्रा सुगम और सरल हो। देर रात भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया था। हालांकि नेशनल हाईवे द्वारा लाम बगड़ और पीपलकोटी के पास मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया था और सड़क सुचारू कर दी गई थी, लेकिन कुछ समय पश्चात फिर से लाम बगड़ और बनीर पानी में मलबा आ गया और उसके साथ ही नंदप्रयाग के पास भी मलबा आने से सड़क बंद हो गई। इसके बाद अब मलबा हटा दिया गया है और यातायात सुचारू कर लिया गया, लेकिन रास्ते अभी भी नंदप्रयाग में बंद है। जिलाधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया का कहना है कि सभी मशीनें लगाई गई हैं और मलबा हटाने के लिए निर्देशित किया गया है, लेकिन मलबा हटाने में समय लगता है, तो प्रशासन की तरफ से यात्रियों को जलपान की व्यवस्था की गई है और किसी भी तरह की परेशानी से निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। नंदप्रयाग में भी खोलने की कार्रवाई गतिमान है और दोनों तरफ से यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उनको पहले से सूचित भी किया जा रहा है कि जिससे वहाँ जाके कोई स्टक ना हो जाए और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जा रही है। साथ में NH के भी लगातार मैं संपर्क में हूँ कि वो जितनी भी जल्दी खोल सकें वो उतना जल्दी खोलें, लेकिन कई बार ऊपर से शूटिंग स्टोन्स लगातार गिर रहे हैं। पूर्व में भी एक एक्सकवेटर डैमेज हो चुका है, एक व्यक्ति घायल हो चुका है, कल भी 2 बाइक्स पे पत्थर आ गया था, एक जीप पे पत्थर आ गया था। तो इस प्रकार से काफ़ी डेंजरस स्थिति है, इसलिए हम लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए खोलने की कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड की बदहाल सड़कों को दुरुस्त किए जाने की मांग को लेकर कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने PWD के विभागाध्यक्ष हरिओम शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने हरिओम शर्मा को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में सभी बदहाल सड़कों को जल्द बनाए जाने की मांग की। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना का कहना है कि राज्य भर की सड़कों की स्थिति काफी बदहाल है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही आए दिन हादसे हो रहे हैं, इसलिए जल्द बदहाल सड़कों को बनाया जाए। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, राज्य में जो सड़कें हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, राज्य राजमार्ग हैं, संपर्क मार्ग हैं, आंतरिक मार्ग हैं, इनकी हालत बहुत खराब है। ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ तक जब जाते हैं, जो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है, जगह जगह जिस प्रकार से भूस्खलन हो रखा है, जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं। काम पिछले 2-2.5 साल से जिस गति में चल रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कई बरस लग जाएंगे। काशीपुर के अलीगंज से एक नाबालिग लड़की ने अपने भाई की मार की वजह से परेशान होकर उठाया एक बड़ा कदम। अपने परिवार को बिना बताए घर से फरार हो गई और अपने घर से 3 किलोमीटर पैदल चलकर एक टेम्पो में बैठ गई। नगर में एक समाज सेवक महिला को रामनगर संयुक्त चिकित्सालय के पास घूमती हुई मिली। उक्त महिला ने उससे बात की तो वो नहीं बोली। महिला को शक हुआ, फिर वो उसे पूर्व उपाध्यक्ष महिला आयोग अमृता लोहनी के कार्यालय ले आई। अमृता लोहनी ने उस नाबालिग लड़की से बात की और सहानुभूति दिखाई। ये बच्ची जो है अलीगंज की कुकर झुंडी गांव की रहने वाली है और ये बता रही कि मेरे भाई से कल शाम झगड़ा हुआ था और उसके बाद इसने सवेरे करीब 7 बजे उठ के 300 रुपये लेके यहाँ पे रामनगर पहुँची है। अभी ये मेरे ऑफिस में आई है
मैं इसको यहाँ से अभी कोतवाल साहब से भी मेरी बात हुई है, इसके परिवार वालों को भी मैंने बता दिया है कि ये बच्ची यहाँ सुरक्षित है। महिला आयोग की पूर्व उपाध्यक्ष के ऑफिस में यहाँ पर पहुँची है और सुरक्षित है। आप लोग आइए, इसे लेके जाइए। आज के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।